लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ऑटो रिग्रेशन मॉडल है, नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। तो दोस्तों ये ऑटो रिग्रेशन मॉडल का एग्जांपल है और ये ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है। दो प्रकार की होती है, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज और एक होती है दोस्तों सेकंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज। और जो हमें दी हुई है यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है। ये कौन सी है दोस्तों? ये वाली कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है। फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि वाई टी प्लस वन। क्या लिखा जाता है दोस्तों? वाई टी प्लस वन, जैसे टी में प्लस वन कर देंगे तो बीटा जीरो प्लस बीटा वन, यहाँ बीटा वन प्लस बीटा टू भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वाई टी, टी में प्लस टी माइनस वन में प्लस वन कर देंगे तो वाई टी प्लस ई टी, वाई टी प्लस ई टी। एरर टर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है या फिर इसको आप ई टी प्लस वन भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है। आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो रिग्रेशन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ परीक्षण के प्रयोग के लिए कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ एफ टेस्ट की आपको दोस्तों आनी चाहिए मान्यता। क्या क्या एप्लीकेशन है पहले देख लेते हैं एक बार। एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सही है दोस्तों, ऑब्जर्व्ड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की टेस्टिंग में काम आता है। दूसरा, ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन रेशियो में काम आता है। टेस्टिंग द लीनियर रिग्रेशन। दोस्तों तीनों ही एफ की एप्लीकेशन है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो सही नहीं हो, सारे सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद यूजुअल नोटेशन द जेनसन इनइक्वालिटी ऑन एक्सपेक्टेशन इज। तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन की जेनसन इनइक्वालिटी है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कहती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स बड़ा होगा फाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से। फाई दोस्तों यहाँ पर कोई फंक्शन है, तो मैं वो ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन की एक्सपेक्टेशन जो है, जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं, जैसे एमएक्सटी लेते हैं, पीडीएफ जो भी हम लेते हैं, तो उस फंक्शन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी या बराबर होगी उस वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन के फंक्शन से। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, दिस इज नोन एज जेनसन इनइक्वालिटी। और दोस्तों ये नीचे ऊपर जो लिखी हुई है ये भी कई बार पूछ ली जाती है, इसे हम बोलते हैं कॉशी-श्वार्ट इनइक्वालिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बातें बताऊँ। ये अगर ये एग्जाम में है तो ये भी दोस्तों सही है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कॉशी-श्वार्ट इनइक्वालिटी कौन सी होती है, तो ये दोस्तों हमारे पास है CAUCHY, कॉशी-श्वार्ट, कॉशी-श्वार्ट इनइक्वालिटी। तो यहां दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि इफ ए स्टैटिस्टिक टी फॉलोज स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम देन टी स्क्वायर किसको फॉलो करेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम टी स्क्वायर फॉलो करेगा हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर मैं कहूं कि टी फॉलोज टी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टी स्क्वायर फॉलो करेगा एफ जिसके दो पैरामीटर होंगे, मतलब पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन टी स्क्वायर फॉलो करेगा एफ वन एंड एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिलहाल यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि टी स्क्वायर का, तो आ जाएगा स्नेडोकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद वन एंड एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x1 x2 xn भी ये रैंडम सैंपल फ्रॉम n θ1 देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये फॉलो करता है chi स्क्वायर n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिग्मा का मान दे रखा है 1, सिग्मा का मान क्या दे रखा है 1। इट मीन सिग्मा स्क्वायर भी 1 हो जाएगा तो नीचे से हट गया, तो समेशन xi माइनस x बार का डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर होगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होगी। तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई फर्क इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 2, आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट दे रखा है। सोलर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है इन 2 ब्लॉक्स, देन विच ट्रीटमेंट इफेक्ट इंटरेक्शन इज कंफाउंडेड। कौन सा यहाँ कंफाउंड हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर काम आती है मोड 2 टेक्निक
या फिर इनके हम बनाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की प्लस चिन्ह वाले अलग माइनस चिन्ह वाले अलग, वो बहुत लेंथी हो जाती है। तो मोड 2 टेक्निक यहाँ पर बेस्ट होती है। जिन्होंने पढ़ा है कंफाउंडिंग की क्लास जिन्होंने नहीं ली वो जरूर लेना, डिटेल में शॉर्ट में बता देता हूँ। मोड 2 टेक्निक में अगर दो वेरिएबल उसमें कॉमन है तो वो की ब्लॉक में आएगा। की ब्लॉक होता है जिसमें 1 होता है, और या फिर जो कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब इवन नंबर लेटर्स आर कॉमन इन द प्रिंसिपल ब्लॉक, इवन नंबर लेटर प्रिंसिपल ब्लॉक में आएंगे, और ओड नंबर जो लेटर है वो आपके जो कंफाउंड हुआ है वो दूसरे ब्लॉक में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर है एसीडी यहाँ कंफाउंड हुआ है। तो एसीडी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो देखिए 1 तो किल ब्लॉक में आता ही आता है। एसीडी और बी में कोई कॉमन नहीं है तो नो कॉमन लेटर यहाँ पर आगे, जो कोई कॉमन नहीं है। ए और सी में 2 लेटर कॉमन है तो इवन नंबर लेटर कॉमन आगे। ए और डी में इवन लेटर कॉमन है आगे। सी और डी में इवन लेटर कॉमन है आगे। ए बी डी, तो ए बी डी में केवल ए और बी मिल रहा है हमें, सॉरी ए और डी, तो इवन नंबर लेटर कॉमन है आगे। फिर ए बी सी में ए सी हमें मिल रहा है, इवन नंबर लेटर कॉमन आगे। और बी सी डी में सी डी मिल रहा है तो इवन नंबर लेटर्स ऑफ कॉमन आगे। जिन्होंने कंफाउंडिंग नहीं पढ़ी है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफाउंडिंग के आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में वहां मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में फिर हम पूरा टॉपिक को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एसीडी इज कंफाउंडेड। मैं बता देता हूँ एसीडी क्यों हुआ है, क्योंकि इवन नंबर लेटर्स आर इन प्रिंसिपल ब्लॉक्स। जो कंफाउंड हुआ है, जैसे अगर एसी होता तो देखिए 1 तो आ जाता है, लेकिन एसी और बी पे जाता है, कोई लेटर कॉमन नहीं है। एसी भी आ जाता है, लेकिन ए डी में एक सिंगल लेटर कॉमन है, ए एंड ए, तो एक लेटर कॉमन है वो नहीं आएगा प्रिंसिपल ब्लॉक में। इवन नंबर लेटर आने चाहिए। इवन का मतलब है या तो 2 या 4 या 6 इस तरह से आने चाहिए। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स में ए व्हाइट बॉल है, बी ब्लैक बॉल है, सी बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो दोस्तों व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है ए सफेद है, बी काली है। तो ए व्हाइट है तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ए प्लस बी। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई देंगे। अगर एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट हमारी है ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी इनटू कितनी बॉल निकाली इसमें से, हमारे पास टोटल ए और बी बोले हैं, इसमें से हमने सी बॉल रैंडम की है। तो हम इसको दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई सी कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था पार्ट ए में, तो ये हो जाएगा ए सी बटा ए प्लस बी, या सी ए प्लस बी। तो आंसर आ जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए सी ए अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, if k sampling interval then systematic sampling, then sample mean is unbiased estimator for population mean। दोस्तों सिस्टमेटिक सैंपलिंग में अनबायस्ड कब होता है? जब n बराबर n के हो, तभी ये अनबायस्ड होता है। या फिर मैं कहूं k बराबर n अपॉन n एक इंटीजर होना चाहिए, तब ये हमारा अनबायस्ड होगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x and y are 2 random variables, a, b, c, d are any 2 numbers, b is not equals to 0, d is not equals to 0, the correlation coefficient between a plus bx and c plus dy। दोस्तों कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। ए और सी का तो कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन बी और डी जो दे रखे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 दे रखे हैं। इसका मतलब बी और डी में से कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये तो पक्की बात है कि कोरिलेशन आर एक्स वाई रहेगा, केवल उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, जैसे जो कोफिशिएंट के साथ चेंज ऑफ स्केल है, जैसे यहाँ बी है यहाँ डी है, तो हमें क्या करना है, इन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, बी डी अपॉन बी डी। कट तो जाएगा लेकिन ये चिन्ह छोड़ के जाएगा, तो बी डी अपॉन बी डी इंटू आर एक्स वाई। तो आंसर ये बी डी से बी डी कट जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो ये आर को नेगेटिव कर देगा, दोनों नेगेटिव है तो भी आर पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है तो भी आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पर, याद रखना, जो एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई है उनको मल्टीप्लाई कर देना और सेम चीज से डिवाइड करके मोड लगा देना और आर एक्स वाई से गुणा कर देना। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए,
क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है आर एक्स वाई की, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। इसी से ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मूल रूप में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन दे रखी है और फिर 2010 इज द ओरिजिन, देन व्हाट इज विल बी द ट्रेंड लाइन फॉर 2015। तो 2010 इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन हमेशा कैसे निकलता है हमारे पास, जैसे लाइन मेरे पास है y बराबर 16.25 प्लस 1.25, हाँ 1.25। x कैसे निकलता है, x निकलता है t माइनस मूल बिंदु, और मूल बिंदु दोस्तों यहाँ 2010 है। अब अगर एग्जामिनर पूछ रहा है 2015 की ट्रेंड लाइन क्या होगी, तो t बराबर रख दो 2015। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा। इसका मतलब दोस्तों हमें करना क्या है कि आपकी जो x का मान है वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर बेसिकली दोस्तों, हम अगर देखें तो इसका मतलब समय में हम 5 साल आगे गए हैं, तो हमारा जो x है उसको x प्लस 5 से रिप्लेस कर देंगे। ये तो दोस्तों ट्रेंड वैल्यू निकालने में काम आता है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो हम यहाँ पर 5 साल आगे गए तो इसको x को 5 से प्लस कर देंगे। तो 5 से प्लस करेंगे तो 1.25 5 से गुणा होकर जाएगा 125 गुणा 5 करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 625, और 625 16 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 22.50। मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ एक बार, 16.25 प्लस 1.25x प्लस 6.25, और ये जुड़ के दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, ये जुड़ जाएगा 22.50 प्लस 1.25x y इक्वल टू, आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,